Hello students, question number 17 from JEE Main 2023, 13th April, shift 1. The question is let B is equal to एक कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स है जिसमें अल्फा इंट्रोड्यूस्ड है बी द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यानी कि B इज इक्वल टू बेसिकली गिवन है एडजॉइंट ऑफ अ ए मैट्रिक्स गिवन है, इस तरीके से गिवन है. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 है, देन आपको बताना है इसका वैल्यू क्या है. तो बेसिकली अल्फा का वैल्यू निकालना है हमें. अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया तो हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी अगर निकालूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू हुआ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट आएगा. एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि ए मैट्रिक्स एक 3x3 मैट्रिक्स होगी इस वजह से. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें पता लग गया. तो इसको ओपन कर लो अगर डायरेक्टली में तो आएगा 1 इंटू 8 माइनस 3 अल्फ़ा, फिर आएगा -3 इंटू इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो यहाँ से आएगा 4 माइनस 3 अल्फ़ा, और फाइनली जब मैं अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय लिखूँगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय इसका रो और कॉलम हटाएंगे तो आएगा अल्फ़ा एंड -2 अल्फ़ा, यानी कि माइनस अल्फ़ा आ जाएगा. यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा इसका वैल्यू, और ये इक्वल टू हमें गिवन है 4, क्योंकि यही तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस बी मैट्रिक्स के. बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ से आएगा 8 माइनस 3 अल्फ़ा, फिर है -12 प्लस आ जाएगा 9 अल्फ़ा, और माइनस आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और -4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 को भी इधर ले आएंगे तो आएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर. 9 माइनस 3 इज़ 6 आएगा, तो प्लस का 6 अल्फ़ा आएगा, और बाकी को कैलकुलेट करें तो 8 माइनस 12 इज़ -4 एंड -4 -8 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0. यहाँ से माइनस कॉमन लेके अगर हटाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी अल्फ़ा में, जिसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 फैक्टर्स इसके आ रहे हैं, अल्फ़ा -2 एंड अल्फ़ा -4, इसके 2 फैक्टर्स आएंगे, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 2 भी है और 4 भी है. बट हमें उसने कहा है कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे. अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 एक्सेप्ट करके हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाई करा देंगे अगर, तो देखो ये हो जाएगा अल्फ़ा -2 अल्फ़ा. अल्फ़ा की वैल्यू 4 पुट कर ही देते हैं, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -8 -2 अल्फ़ा का वैल्यू, यहाँ पर अल्फ़ा है तो ये हो जाएगा 4, एंड मल्टीप्लाइड बाय बी मैट्रिक्स है तो 1 3 अल्फ़ा है तो 1 3 4 हो जाएगा. 1 2 3 है तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3, और यहाँ पर है अल्फ़ा 4, तो 4 4 4 हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये. उसके बाद फिर मल्टीप्लाइड है सेम मैट्रिक्स, बस वर्टिकल मैट्रिक्स है ये, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स है अल्फ़ा -2 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा. तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा -2 अल्फ़ा एंड बेसिकली 4 -8 एंड 4. तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे अगर तो ये आ जाएगा 4 -8 एंड आएगा +4 इंटू 4 हो जाएगा 16. तो यहाँ से आ जाएगा हमारा वैल्यू ये 16 - 8 इज़ 8, 8 + 12 4 इज़ 12. तो फर्स्ट एलिमेंट मुझे मिल जाएगा 12. उसके बाद फिर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन वापस जब इसमें करूँगा तो सेकंड एलिमेंट मिल जाएगा मुझे इसी रो मैट्रिक्स का बेसिकली. तो ये आ जाएगा 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 इज़ 12, -8 इंटू 2 इज़ -16 एंड 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो फिर से ये 12 आ जाएगा. और नेक्स्ट जब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन लास्ट रो में करूँगा, लास्ट कॉलम में करूँगा तो 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 माइनस आएगा 24 एंड आएगा +16, ये आ जाएगा इसका वैल्यू 4 इंटू 4 16. सही है. तो 16 + 16 32 हो जाएगा, -24 करेंगे अगर तो 8 आ जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा एलिमेंट 8, और इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है 4 -8 एंड 4 में. तो बस अब डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो 12 इंटू 4 प्लस आएगा 12 इंटू -8
प्लस आएगा 8 इंटू 4, यहाँ से तो 12 इंटू 4 12 इंटू -8 है, तो 12 इंटू -4 यहाँ पर बचेगा, और प्लस है 8 इंटू 4, तो 12 चौक 48, तो -48 आएगा, प्लस 32 आएगा, 8 चौक 32, तो फाइनली इसका वैल्यू आ जाएगा -16। बेसिकली ये मैट्रिक्स आना चाहिए अगर देखा जाए तो, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए, बट यहाँ पर ऑप्शन में अगर इस तरीके से है तो चलो ठीक है, इसको टिक कर सकते हैं, बट प्रॉपरली देखा जाए तो एक मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।